पंडरीपुर नाम के एक सुंदर गांव में हरिदास नाम का एक चाय वाला रहता था। हरिदास की एक पत्नी पद्मा और एक बेटी मीना है। वैसे तो हरिदास अपने चाय की दुकान और परिवार के साथ ही व्यस्त रहता था। ना किसी के पास जाता था, ना किसी को बड़ी बात कहता था। वो जो भी कमाता था उसी में खुशी रहता था। लेकिन हरिदास अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनके लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसे ही एक दिन हरिदास की बेटी उसे पटाखे लेकर आने को कहती है। पिताजी, कल गांव में मेरे सारे दोस्त पटाखे फोड़ रहे थे। मुझे किसी ने भी एक भी नहीं दिया। मुझे भी पटाखा चाहिए। ठीक है बेटा, अपने गांव में एक भी पटाखे की दुकान नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए पटाखे लेने के लिए दूसरे गांव जाना होगा। जब तक मैं लौटकर नहीं आ जाता तब तक तुम अपने माँ के साथ रहना। ये कहते हुए हरिदास अपनी बेटी के लिए पटाखे लेने के लिए जाता है। वैसे तो उसे शाम तक लौटकर आ जाना चाहिए था, लेकिन हरिदास 2 दिन तक घर नहीं लौटता है। इस बात से परेशान पद्मा और मीना हरिदास को ढूंढने के लिए जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि पिताजी के साथ जंगल के रास्ते में कुछ गलत हुआ होगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी काफी बहादुर है, उनके साथ जरूर कोई हंसता हुआ होगा। ये कहते हुए पद्मा और मीना हरिदास को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी मीना को उसके पिताजी का रुमाल नजर आता है। माँ, ये देखो, ये तो पिताजी का लगता है। वो जरूर यही कहीं होंगे। पिताजी, कहाँ हो आप? मीना, यहाँ पर आओ, मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए एक पेड़ के पास पड़े आदमी के पास हरिदास समझकर पद्मा उसके पास जाती है और उसके पीछे मीना जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ा और कमजोर आदमी पड़ा हुआ था। पद्मा उसे देखकर, आप तो बीमार लगते हो, ऐसी हालत में जंगल में क्या कर रहे हो आप? मेरी छोड़ो, वहाँ आगे एक आदमी घायल पड़ा है। पहले जाकर उसकी मदद करो, उसे ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि वो पिताजी नहीं है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए मीना दूसरे आदमी की ओर भागती है। वहाँ पर जाकर देखा तो वो मीना के पिता हरिदास ही थे। मीना अपनी माँ को आवाज लगाती है। पद्मा अपने पति को देखकर दुखी होती है। पद्मा और मीना जैसे तैसे करके हरिदास और उस बूढ़े आदमी को अपने घर लेकर जाते हैं। पद्मा उस बूढ़े आदमी का ख्याल बिल्कुल उसी तरह रख रही थी जैसे कि वो अपने पति हरिदास का ख्याल रख रही थी। ऐसे काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हरिदास की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही उस बूढ़े आदमी की तबीयत ठीक हो रही थी। इसलिए पद्मा घर के सारे काम खत्म होने के बाद अपने पति की होटल चलाने के बारे में सोचती है, लेकिन उनकी होटल पर किसी बुरे आदमी ने कब्जा करके रखा था। तुम ऐसे कैसे चला सकते हो किसी भी होटल, वो भी बिना इजाजत के? किसी और की थी, लेकिन अब ये मेरी है। अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो बुलाओ अपने लंगड़े पति को। हा, 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 हा। पद्मा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसे अपने घर के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जाकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी और मीना एक मशीन से पटाखा निकल रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? और आपकी तबीयत तो खराब थी ना? चलिए अंदर, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम और तुम्हारी पति काफी अच्छे लोग हो और तुम लोगों इस बूढ़े अनजान व्यक्ति के लिए काफी मुसीबतें जी ली है। मुझे पता है कि घर में राशन नहीं है, फिर भी तुम ये बात मुझसे छुपा रही हो। ऐसी बात नहीं है, आप जब तक चाहे
तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, मैंने दादाजी को सब बता दिया है। दादाजी जादू करना भी जानते हैं। उन्होंने मेरे लिए ये पटाखे वाली मशीन बनाकर दी है और जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें इस मशीन से पटाखे निकलकर व्यापार करके गुजारा करने को कहा है। पद्मा और मीना अपनी बात खत्म करके उस बूढ़े आदमी की ओर देखता तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। पद्मा और मीना उस पटाखा मशीन से ढेर सारे पटाखे निकलकर अपनी पटाखों की दुकान लगाते हैं। दिवाली तक हरिदास तबीयत भी ठीक हो जाती है। पटाखों की मशीन से पटाखों को बेचकर हरिदास, पद्मा और मीना अच्छे से अपनी दिवाली मनाते हैं। उसके बाद हरिदास अपनी होटल में जाकर उस आदमी को अपने होटल से मारकर भगाकर पहले जैसे खुशी खुशी चाय बेचकर अपने परिवार के साथ रहता है और हर दिवाली पर मशीन का इस्तेमाल करके बिना दूसरे गांव जाने के झंझट के हरिदास अपने गांव में ही पटाखों की दुकान लगाने लगा था। डिब्बीपुर नाम के गांव में उल्फा नाम का एक पटाखे बनाने वाला रहता था। उल्फा के पास एक बहुत बड़ी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री थी और हर साल दिवाली पर वो इतने पैसे कमा लेता था कि फिर दिवाली तक आराम से बैठकर एक राजा की तरह जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन पिछले साल उसने लालच में आकर इतने सस्ते पटाखे बनाए थे कि वो पटाखे या तो फटते नहीं थे या फिर ऐसे फटते कि आसपास में कुछ भी सलामत नहीं बचता था। कस्टमर्स की ढेर सारी कंप्लेंट्स की वजह से उसे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी थी और वो अब किसी और की फैक्ट्री में मजदूर का काम कर रहा है। तुम तो वही हो ना, उस उल्फा फैक्ट्री के मालिक? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, करोगे? हाँ, अगर उस काम से फायदा हो रहा है तो जरूर करूँगा। बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने सुना था कि तुम अपने पटाखों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अगर तुम यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ ऐसा बनाएगा जो आसानी से बिक सकता है तो उस पटाखे के सेल का 50% तुम्हें दूंगा। उल्फा तुरंत उसकी बात मान लेता है और काम पर लग जाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो छोटे छोटे मोटरसाइकिल पटाखे बनाता है। वो दिखने में काफी मस्त थे और जलाने पर रोशनी के साथ एक चक्कर पर बंद हो रही थी। उस फैक्ट्री के मालिक को भी वो काफी अच्छा लगता है और मार्केट में बेचते ही मिनटों में सारे के सारे भीग भी जाते हैं। अरे वाह वुल्फा, तुम तो इतने होशियारी हो। फिर तुम्हारे फैक्ट्री कैसे बंद हुए? जो भी हो, इससे तुम एक और फैक्ट्री खोल सकते हो। हम ऐसे और पीसेस बनाएंगे। तब तक तुम नया आइडिया पर काम करो। क्या उस आइडिया का 50% मिलेगा मुझे? तुम्हारा हर आइडिया का 50% मिलेगा तुम्हें। बस आइडियाज पर काम करते जाओ और पैसे कमाते जाओ। ये कहकर उस फैक्ट्री का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उल्फा अपने आप में इतना छोटा मोटरसाइकिल पटाखे बनाने पर ही इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं। अगर साधारण मोटरसाइकिल जितना बड़ा मोटरसाइकिल पटाखा बनाऊं तो पैसे ही पैसे आएंगे। ये कहते हुए उल्फा एक साधारण मोटरसाइकिल जितना मोटरसाइकिल पटाखा बनाता है और उसे खुद बेचने के लिए मार्केट में जाता है। लोग उसके खरीदने की बजाय एक शो पीस समझकर उसे दूर से ही देखते हुए फोटो ले रहे थे। इसलिए उल्फा बेजार होकर उस गाड़ी पर बैठ जाता है। तभी एक छोटा सा शरारती लड़का पीछे से आकर उस पटाखा मोटरसाइकिल की बत्ती में आग लगा देता है और वो मोटरसाइकिल बेकाबू होकर बाजार में यहाँ से वहाँ तोड़फोड़ करते हुए फिरती है। देखते ही देखते सारे बाजार तबाह हो जाता है और जब सब दुकानदार मिलकर उल्फा को पीटने के लिए आते हैं तब रुको रुको,
ये मेरी नहीं है। मेरी फैक्ट्री तो पिछले साल ही बंद हो गई थी। मैं तुम्हें इस पटाखे मोटरसाइकिल के असली मालिक के पास लेकर जाता हूँ। ये कहते हुए उल्फा उन सबको उस फैक्ट्री के मालिक के पास लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों में से एक आदमी उस फैक्ट्री के ओनर को सारी बात बताता है और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए कहता है। सारी बातें सुनने के बाद उस फैक्ट्री का ओनर, पैसे मैं क्यों दूं? इसने मेरी इजाजत के बगैर से ये सब किया था। इससे ले लो जो भी लेना है। जब तक इसकी धुलाई होगी, जब तक ये नहीं मानेगा। पकड़ो इसे। ये कहते हुए सब उसे मारने के लिए उसके पास आते ही उस फैक्ट्री का ओनर चुपचाप सारे पैसे देने के लिए मान जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उन्हें उनके नुकसान के पैसे लौटा देता है। सब खत्म होने के बाद वो फैक्ट्री का मालिक, तुम्हारी मदद करने का ये इनाम दिया तुम्हें मुझे। शाबाश मेरे दोस्त। मैं उस वक्त डर गया था और मेरे पास उन्हें देने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे। मैंने पहले भी एक बार अपने लालची की वजह से अपना सब कुछ खो बैठा था, लेकिन आज जब बात मेरी जान पर आई तो मुझे तब समझ में आया कि लालची कितनी बुरी बला है। हाँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने कभी भी लालच नहीं किया था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौट कर आया हूँ और हमने सब कुछ नहीं खोया है। मेरे पास अब भी कुछ छोटे मोटरसाइकिल पटाखे के मॉडल्स बचे हैं और उनके सेल का आधा प्रॉफिट भी है। उस प्रॉफिट से हम मिलकर एक और फैक्ट्री बना सकते हैं और मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। ये कहते हुए दोनों अच्छे से साथ मिलकर काम करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छी तरह का भी कर लेता है।